हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों जो कि स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक देख लिया था और आज हम लोग को लाइजोजोम से स्टार्ट करना है। तो हेडिंग डालते हैं लाइजोजोम और माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, ये लेक्चर अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से अगर पसंद आए तो आगे का जो लेक्चर चाहिए तो आपको नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है बटन उसको क्लिक कर लेना है, ऑन कर लेना है, जो कि आपको आगे भी इसी तरह से जो मिलता रहेगा। तो चलते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं जो कि लाइजोजोम से पढ़ना है। तो हेडिंग डालते हैं लाइजोजोम, लाइसोसोम या लाइजोजोम बोल दे आप लोग, तो लाइजोजोम पढ़ते होंगे। लाइसोसोम या तो मेनली जो कि प्रोनाउंसिएशन के साथ पढ़ेंगे तो लाइसोसोम होगा। तो लिखते हैं जो कि लाइसोसोम और इसमें हम लोग जो कि लिखते हैं लाइसोसोम, तो इसमें हम लोग लिखेंगे लाइसोसोम क्या होता है। तो लाइसोसोम में यहाँ पे देयर आर स्मॉल, जो कि लाइसोसोम कैसा होता है, जो कि इसका अपीयरेंस जो कि देयर आर स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर की तरह, जो लाइसोसोम हो गया उसका जो ये स्ट्रक्चर रहता है किस तरह, जो कि स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर्स और सराउंडेड किससे घिरा हुआ रहता है। तो सराउंडेड बाय एक मेम्ब्रेन का इसके पास लेयर होता है, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन एंड फील्ड विथ, और जो कि भरा हुआ तरह जो बैग हो गया उसके अंदर क्या क्या रहता है। तो जैसे लिख सकते हैं फील्ड विथ किसके साथ रहता है, तो फील्ड विथ जो कि डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ, डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और आगे लिख सकते हैं डिफरेंट एंजाइम्स। नेक्स्ट जो कि दीज एंजाइम्स डाइजेस्ट, जो ये एंजाइम होता है जो बैग लाइक स्ट्रक्चर उसके अंदर जो कि डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, तो वो क्या, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम उसके अंदर हो गया। तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है, तो दिस डाइजेस्टिव एंजाइम्स लिखेंगे, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम हो गया वो क्या, तो दिस डाइजेस्टिव एंजाइम जो कि लार्जर मॉलिक्यूल्स होता है उसको तोड़ता है, मॉलिक्यूल्स ऑफ जो कि प्रोटीन हो गया, फैट्स और एसेक्ट्रा, ईटीसी एसेक्ट्रा हो गया, ईटीसी का फुल फॉर्म एसेक्ट्रा हो गया। और नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं जो कि इन स्मॉलर यूनिट इट इज सेड दैट lysosomes arise from गोल्जी बॉडी। तो जो कि इसका ये स्मॉलर यूनिट होता है और ये जो कि से डेट लाइसोसोम अराइज फ्रॉम जो कि गोल्जी बॉडी से स्टार्ट होता है। और नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं जो कि दी एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम, जो एंजाइम होता है वो जो कि लाइसोसोम में जो एंजाइम प्रेजेंट होगा, लाइसोसोम प्रेजेंट इन लाइसोसोम कैन digest the cell material if the surrounding material ब्रस्ट कर गया, ब्रस्ट यानी जो ये अपने सेल हो को भी डाइजेस्ट कर सकता है, जो कि इसका अगर सेल है वो ब्रस्ट कर जाएगा, टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाएगा, तो वो भी इसको जो अपना भी सेल होगा अगर वो ब्रस्ट कर गया वैसे रहेगा तो नहीं, लेकिन अगर ब्रस्ट कर गया और जो पुराने सेल है उसको भी ये डाइजेस्ट कर जाता है, इसीलिए इसका नाम भी सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। आगे हम लोग देखेंगे जो कि ब्रस्ट सो, इसीलिए इसको हम लोग so it's named
नेम्ड एज सुसाइडल बैग, इसीलिए इसका नाम सुसाइडल बैग ही बोला जाता है। तो ये था लाइजोजोम, जो कि ये हो गया, जो कि इसका जो अपीयरेंस होता है, किस तरह का अपीयरेंस होता है, जो कि स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर होगा और सराउंडेड, जो कि ये घिरा होगा सेल मेम्ब्रेन से, और जो कि जो मेम्ब्रेन और जो बैग होगा उसके अंदर क्या होगा, जो ये हमने लिखा है स्मॉल बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और ये फील्ड है, फील्ड होल लिखा हुआ है, और जो कि स्मॉल, तो उसके अंदर क्या होता है डाइजेस्टिव, अलग अलग प्रकार का डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। दिस एंजाइम डाइजेस्ट लार्जर, जो कि जी इसके अंदर जो एंजाइम होता है, बैग के अंदर जो एंजाइम, वो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल जैसे प्रोटीन हो गया, फैट्स हो गया, इस सब को डाइजेस्ट करता है। इन स्मॉलर यूनिट हम इसको बोल सकते हैं लाइजोजोम, जो कि स्मॉलर यूनिट में बोलो तो जो लाइजोजोम है वो कहाँ से, जो हमने पीछे गोल्जी गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी पढ़ा था, उससे ये अपीयरेंस होता है। उसी के अंदर द एंजाइम प्रेजेंट इन लाइजोजोम कैन डाइजेस्ट द सेल मेम्ब्रेन सेल मटेरियल इफ द सराउंडिंग मटेरियल ब्रस्ट, यानी जो लाइजोजोम है अगर उसका जो सेल हो गया, खुद का भी सेल होगा, अगर वो ब्रस्ट कर गया, टूट फाट गया, उसका कोई भी फंक्शन, और जो पुराना हो जाता है यानी ओल्ड, उसको भी ये डाइजेस्ट कर जाता है। इसीलिए इसको नाम क्या सुसाइडल बैग हम लोग नहीं, यानी जो पहले से बोला गया, जो साइंटिस्ट लोग हैं, या हम लोग भी बोल सकते हैं, इसीलिए। तो ये हो गया। और हम लोग नेक्स्ट माइक्रोसोम्स के बारे में देखेंगे। तो माइक्रोसोम्स क्या होता है, तो माइक्रोसोम्स, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं माइक्रोसोम्स, जो कि दीज आर, जो माइक्रोसोम्स होता है वो माइन्यूट बैग लाइक स्ट्रक्चर हो गया, बैग लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा, जो कि फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग द मेम्ब्रेन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो माइक्रोसोम्स हो गया, माइक्रोसोम्स का जो कि माइन्यूट बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और किससे बनता है, जो कि ब्रेकिंग द मेम्ब्रेन, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया उसका जो मेम्ब्रेन ब्रेक होता है उससे जो कि माइक्रोसोम बनता है। और आगे हम लोग मेटाप्लास्ट के बारे में देखेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं, और आई होप बच्चों आप लोग पढ़ रहे होंगे। थोड़ा मैं पानी से भिगा लेता हूँ, क्योंकि कितने ही बच्चे का जो कि आता रहता है थोड़ा कि सर आपका बोर्ड नहीं क्लियर है, वो नहीं है। तो भैया अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो सभी चीज़ आपको क्लियर दिखेगी ऑनेस्टी से। तो थोड़ा भी मेरे साथ प्रॉब्लम भी थोड़ा चल रहा है, इसलिए इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि मैं आपको और भी अच्छे तरह से फैसिलिटी दे सकूं बच्चों। तो अब काम की बात करते हैं, जो कि मेटाप्लास्ट के बारे में बात करना है। तो मेटाप्लास्ट में क्या क्या होता है पहले हेडिंग डालेंगे, और उसमें जो भी सब हेडिंग हो गया वो भी देखेंगे। तो मेटाप्लास्ट, तो कुछ मैं बता दूं, मेटाप्लास्ट में हम लोग जैसे वैक्यूल्स के बारे में देखेंगे, सेकेंड भी आगे भी है उसके बारे में। तो आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे ठीक ठाक से, अच्छे से नहीं परंतु ठीक ठाक से तो पढ़ ही रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जो कि मेटाप्लास्ट। तो मेटाप्लास्ट हो गया, इसमें देखेंगे मेटाप्लास्ट हो गया। तो इसमें हम लोग फर्स्ट देख सकते हैं सॉरी, तो वैक्यूल्स हो गया। तो इसमें हम लोग वैक्यूल्स में लिख सकते हैं, जो कि इन सम एनिमल्स कुछ एनिमल्स में जो होते हैं जो सेल्स आर किससे, जो कि जो वैक्यूल्स हो गया। तो इन सम कुछ जो एनिमल है उसमें जो कि सेल्स आर फाउंड, जो कि वन एक ही पाया जाता है, या मोर स्मॉल यानी छोटे छोटे, राउंड शेप में राउंड, और ओवल शेप्ड ये भी लिख सकते हैं ओवल वैक्यूल्स BSCO वैक्यूल्स सराउंडेड बाय, जो कि थिन मेम्ब्रेन से जो ये घिरा हुआ रहता है, एंड फिल्ड
विथ किससे भरा हुआ रहता है, फिल्ड विथ लिक्विड। और नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं जो कि द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, और जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स आर वेल डेवलप्ड इन प्लांट सेल्स। आई होप ये थोड़े मार्कर ख़त्म हो गए, यानी ये ख़राब हो चुका है, इसको डैमेज। तो आज इस लेक्चर में काम चलाते हैं, अगले लेक्चर से चेंज कर लेंगे बच्चों। तो वैक्यूल्स के बारे में देख रहे हैं। तो वैक्यूल्स क्या होता है, तो वैक्यूल्स में जो कि इंसॉम जो कि कुछ एनिमल है उसमें जो कि सेल्स जो पाया जाता है वो एक ही पाया जाता है, या अगर एक नहीं पाया जाता तो छोटे छोटे में जो कि एक से अधिक जो छोटा छोटा राउंड शेप में, जैसे ओवल वैक्यूल्स हो गया, सराउंडेड बाय जो कि ओवल वैक्यूल्स है वो थिन यानी पतला मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। और उसमें जो पतला मेम्ब्रेन है, जैसे मैंने ये हो गया तो ये पतला मेम्ब्रेन से घिरा होता है, इसमें जो ये मेम्ब्रेन है इस बीच में जो कि लिक्विड भरा हुआ रहता है। तो यहाँ लिखा हुआ है दी मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, इसीलिए उस मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट वैक्यूल बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। और वैक्यूल्स आर वेल डेवलप्ड इन प्लांट सेल, जो वैक्यूल्स होता है वो मेनली जो प्लांट सेल हो गया उसमें, हम लोग आगे इसका डायग्राम भी देखेंगे, एनिमल सेल जब लास्ट आएगा तो उस लास्ट में देखेंगे। तो प्लांट सेल तो ये जो कि डेवलप्ड होता है, ज़्यादा जो वैक्यूल होता है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल की अपेक्षा जो कि प्लांट सेल में ज़्यादा अधिक जो कि डेवलप होता है वैक्यूल्स। तो जो कि सेकेंड अब हम लोग देखेंगे, सेकेंड में हम लोग तो सेकेंड में लिख सकते हैं जो कि पार्टिकल्स ऑफ, जो पार्टिकल्स होता है किसका, जो कि फैट का, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर, जो कि पार्टिकल्स होता है किसका, जो कि फैट का हो गया और प्रोटीन का हो गया एंड कार्बोहाइड्रेट का, जो कि आर जो कहाँ, जो कि फाउंड पाया जाता है किस फॉर्म में, स्कैटर्ड यानी हल्का हल्का सा, स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म। तो हम न भी नहीं बोल सकते, यानी न और हाँ के बीच में जो थोड़ा सा अंतर होता है उसमें जो पार्टिकल्स ऑफ, जैसे फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, जैसे ये पॉइंट इस तरह से, तो इसको हम लोग बोल भी सकते कि ये पॉइंट है, लेकिन नहीं उसी तरह से पार्टिकल्स ऑफ फैट जो कि पार्टिकल्स जिसका फैट का, प्रोटीन का हो गया, कार्बोहाइड्रेट का, वो फाउंड पाया जाता है, लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में यानी हल्का सा, न के मात्रा में, ऐसे बोल सकते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग जो कि नेक्स्ट देखेंगे, ये तो वैक्यूल्स हो गया, मेटाप्लास्ट में ये आ गया वैक्यूल्स और पार्टिकल्स, ये हो गया। अब हम लोग जो कि न्यूक्लियस के बारे में देखेंगे, उसका डायग्राम भी, और न्यूक्लियस में क्या क्या पार्ट होता है। तो यहीं पे मैं एक और लिख ले रहा हूँ जो कि न्यूक्लियस के बारे में। अब हम लोग न्यूक्लियस हो गया, तो इसमें हम लोग लिखेंगे न्यूक्लियस में जो कि इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जो कि ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है, ब्रेन ऑफ द सेल। और नेक्स्ट हम लोग लिख सकते हैं इट कॉन्टेंस जो कि फ्लोइंग स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है, स्ट्रक्चर्स। और आई होप यहाँ पे तो आपको नहीं, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो ये था न्यूक्लियस में जो कि इट इज कॉल्ड, जो कि न्यूक्लियस को हम लोग ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं, और इट कंटेंस फ्लोइंग स्ट्रक्चर, इसके बारे में नीचे देखेंगे, डायग्राम पहले देख ले, तो उसके बाद उसका जो मेन फंक्शन होता है वो भी देखेंगे। और आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों, जो कि एक न एक दिन आप लोग को सफलता जरूर मिलेगी। और अभी से पढ़ेंगे तो जो कि बाद में जब हमारा जो कि जनवरी, दिसंबर, फरवरी आएगा, तो इसमें हम लोग रिवीजन टाइम के लिए अपना वो समय बचा कर रखेंगे कि वो समय दिक्कत नहीं होगी। और तो चलते हैं अब हम लोग काम की बात पे, जो कि न्यूक्लियस का हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस देखने वाले हैं। तो लिख सकते हैं जो कि स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में लिख सकते हैं। अब हम लोग डायग्राम बनाते हैं, जो कि ये हमारा साइड वाला
बन रहा है आउटर मेम्ब्रेन, जो कि इस तरह से, थोड़ा डायग्राम तो उतना अच्छी बनाने की कोशिश करूँगा बच्चों, जो कि इस तरह से ये हमारा न्यूक्लियस का डायग्राम बन रहा है। और आप लोग भी साथ में बनाते चलिए, नहीं तो देखते ही रह जाइएगा बच्चों, और जो कि हम पूरा कर लेंगे, तो साथ में ही बनाते चलिए। और ये इस तरह से थोड़ा ख़राब बना है, आई होप, क्योंकि समझ में आ जानी चाहिए। और जो कि ये इस तरह से, जो कि हमारा ये जो कि ये इस तरह से न्यूक्लियस हो जाएगा, इस तरह से हम लोग ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे एक इस तरह से होगा, जो कि ये मेन जो न्यूक्लियोलस होता है, बोलते हैं यहाँ पे ये न्यूक्लियोलस होगा, ये इस तरह से ले सकते हैं। और इसमें जो कि ये छोटा छोटा इस तरह से, ये जो कि भरा होगा फ्लूइड से, ये, और जो कि ये सरफेस है, इस पर जो कि राइबोसोम्स पाया जाता है, ये इस पर इस तरह से यहाँ पे भी हो जाएगी। तो ये था जो कि राइबोसोम हो गई, राइबोसोम, और इस सब के बारे में नीचे देखेंगे एकदम। ये राइबोसोम हो गया, और ये हमने बोला था कि ये हमारा न्यूक्लियोलस हो गया। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में डिफरेंस है, न्यूक्लियोलस हो गया। और जो कि ये हमारा, इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियोपोर हो जाएगा, न्यूक्लियर, इसीलिए न्यूक्लियर पोर। और ये जो कि ये वाला हमारा न्यूक्लियर पोर हो गया, ये हमारा जो कि क्रोमैटिन नेटवर्क हो जाएगी। और जो कि ये अंदर वाला जो ये देख रहे हैं, ये हमारा इनर मेम्ब्रेन हो जाएगी, इनर मेम्ब्रेन, ये आ रहा है इनर मेम्ब्रेन। और ये जो कि बाहर वाला है, ये तो आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगी, आउटर मेम्ब्रेन। ये तो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हमारा स्ट्रक्चर न्यूक्लियस। और इसके मेन अब हम लोग इस सब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है। ये तो ये जो हो गया, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस में डिफरेंस है। न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया जो कि विद इन द न्यूक्लियस वन और मोर राउंडेड स्ट्रक्चर हो गया, जो कि ये न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जो कि पूरा स्ट्रक्चर हमारा न्यूक्लियस बोला जाएगा, और इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। तो डिटेल में पढ़ते हैं और लिखते चलते हैं साथ में। ये हमने देख लिया जो कि स्ट्रक्चर ऑफ हमारा न्यूक्लियस था, जो कि हम लोग डिटेल में सभी के बारे में पढ़ते चलते हैं। तो और अभी तो बरसात के मौसम चल रही है बच्चों, तो आप लोग जो कि साफ़ सुथरा रहे, डेंगू का इस समय बहुत ही खतरा रहता है। तो चलते काम की बात करते हैं। अब हम लोग जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि फर्स्ट लिखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में हम लोग लिखेंगे, ये तो डैमेज हो चुका है, तो इसमें जो कि इट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस, जो कि सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, जो कि इट फॉर्म, जो कि क्या, जो बाउंड्री न्यूक्लियस का जो बाउंड्री होता है, यानी मेन जो हो गया, उसको ये कवर करता है। जैसे हमने देखा था, जो साइड का बाहर था आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि बाउंड्री बनाता है। और इट फॉर्म्स द बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस एंड इट इज फॉर्म्ड बाय, जो कि 2 लेयर से बना होता है, 2 लेयर्स। और नेक्स्ट लिख सकते हैं जो कि ईच लेयर इच फॉर्म, जो प्रत्येक लेयर हो गया वो, जो कि किससे,
जो कि प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, प्रोटीन एंड लिपिड। और नेक्स्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसमें जो कि स्मॉल न्यूक्लियर पोर्स होता है, थ्रू विच, उसी के थ्रू जो कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो मेरा तो स्ट्रक्चर थोड़ा जो कि बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन मैं पूरी तरह से समझाने के बाद ही ख़त्म करता बच्चों, तो थोड़ा समय लगता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया जो कि इट फॉर्म्स दी, जैसे हमने पढ़ा था ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमने देखा था। अभी हमने थोड़ी देर पहले, इसी से पहले हमने देखा था इस तरह से, जो कि हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो लिखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि बीच बीच में यहाँ पे देख रहे थे गैप हमने बनाए थे। तो इट फॉर्म्स दी, जो कि बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस बनाता है, इट इज़ फॉर्म्ड, और जो कि 2 लेयर से आउटर इनर था, और ईच लेयर जो प्रत्येक लेयर यानी ये बाहर वाला भी इनर वाला भी जो कि प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। और यहाँ नेक्स्ट लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज ए स्मॉल न्यूक्लियर, जो कि ये सब बीच वाला जो स्मॉल पोर्स हो गया थ्रू विच, जो कि इससे जो कि किसका आदान प्रदान होता है, जैसे ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, जो मटेरियल्स हो गया बिटवीन न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। जैसे ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियस बीच वाला, ये समझ सकते हैं। तो ये हमारा पूरा न्यूक्लियस है, तो इस बीच में, और ये तो न्यूक्लियोलस, सॉरी इसके बीच में न्यूक्लियोलस होता है, लेकिन ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये हमारा पूरा न्यूक्लियस। तो जो कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो आदान प्रदान होता है, तो ये लिखा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जैसे स्मॉल पोर, जो कि छोटा स्मॉल पोर होता है, तो उसके थ्रू एक्सचेंज होता है। तो ये था न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट हम लोग, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा हो गया। अब हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में देखते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में लिखेंगे जो कि इट इज द प्रोटोप्लाज्म, फाउंड इन द न्यूक्लियस में पाया जाता है, न्यूक्लियस एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, फॉस्फोरस एंड न्यूक्लिक एसिड। तो ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि इट इज प्रोटोप्लाज्म, जो कि प्रोटोप्लाज्म हो गया। फाउंड इन, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में एक प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, उसमें जो कि न्यूक्लियस रहता है, फाउंड इन न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। जैसे हमने अभी बात किया था न्यूक्लियस हो गया, बीच में जो कि न्यूक्लियोलस हो गया। इट इज द प्रोटोप्लाज्म फाउंड इन द न्यूक्लियस एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। कंसिस्ट किससे, जो कि प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। बीच में हमने ऊपर डायग्राम में देखा था न्यूक्लियोलस के बारे में। तो ये सिंपल सा न्यूक्लियोलस, और ये तो न्यूक्लियोप्लाज्म था, मैं न्यूक्लियोस बोल दिया, सॉरी, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। इट इज द प्रोटोप्लाज्म, जो कि फाउंड इन द न्यूक्लियस एंड कंसिस्ट ऑफ, जो कि प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। अब हम लोग, ये न्यूक्लियोप्लाज्म था, अब हम लोग न्यूक्लियोलस के बारे में देखेंगे। तो न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस हो गया। और न्यूक्लियोलस में इसमें हम लोग लिख सकते हैं, जो कि न्यूक्लियोलस हो गया, जो कि विद इन दी, जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही होता है, वन और मोर, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकता है, राउंडेड स्ट्रक्चर्स आर फाउंड कॉल्ड, उसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये हो गया। और आगे लिख सकते हैं, जो कि न्यूक्लियोलस कंटेन, जो कि फ्लोइंग
कंटेंस फ्लोइंग पार्ट्स हो गया, फ्लोइंग पार्ट्स। और इसमें जो कि न्यूक्लियस में कौन कौन सा पार्ट होता है, तो इसमें हम जो कि मैट्रिक्स हो गई, फर्स्ट में लिख सकते हैं, सेकेंड में जो कि मैट्रिक्स हो गया, पार्ट्स फिब्रोसा, और यहाँ पे आपको दिख रही हो तो नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं जो कि थर्ड हो गया, पार्ट्स फिब्रोसा हो गया, और पार्ट्स पाराज ये नहीं पार्ट्स है, पार्ट्स ग्रेनुलोसा, और नेक्स्ट जो कि फोर्थ लिख सकते हैं जो कि पार्ट्स क्रोमैटिड हो गया, क्रोमैटिड नहीं क्रोमैटिड, डी का एन और डी में फ़र्क है, क्रोमैटिड ये हो गया। और न्यूक्लियोलस में जो कि ये पाया जाता है जो कि मैट्रिक्स हो गया, पार्ट्स फिब्रोसा हो गया, पार्ट्स ग्रेनुलोसा, पार्ट्स क्रोमैटिड, तो न्यूक्लियस हो गया विद इन दी जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। और ये कि वन और एक से अधिक भी स्ट्रक्चर यानी राउंडेड शेप में स्ट्रक्चर हो सकता है, उसको हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और न्यूक्लियोलस कंटेंट जो कि कौन कौन मैट्रिक्स पार्ट, ये सब चारों पार्ट मैट्रिक्स हो गया, पार्ट्स फिब्रोसा, पार्ट्स ग्रेनुलोसा, पार्ट्स क्रोमैटिड, ये सब पाया जाता है न्यूक्लियोलस में। और अब हम लोग जो कि फंक्शन के बारे में बात करेंगे, तो नेक्स्ट लिखेंगे जो कि फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट हम लोग जो कि फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस के बारे में बात करेंगे। तो भाई बहुत अच्छे से ईमानदारी से पढ़ो, क्योंकि मैं भी बहुत ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, बहुत जोर आता है पढ़ाने में। कभी मेरे जगह पर आप लोग भी देखो, या आप लोग को भी बहुत परेशानी होती है मैं समझता हूँ, लेकिन ईमानदारी से पढ़ो यार, तभी आगे कुछ कर पाओगे। तो आगे देखते हैं जो कि फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस के बारे में, जो कि न्यूक्लियोलस का जो क्या क्या फंक्शन होता है। तो नेक्स्ट लिखते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस। और इसमें हम लोग जो कि फर्स्ट लिखेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोलस में जो कि RNA, तो हमने बताया था राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया RNA, सिंथेसिस RNA सिंथेसिस इन न्यूक्लियोलस। और बी हम लोग लिख सकते हैं जो कि हेल्प्स न्यूक्लियस टू फॉर्म ट्रांसफर RNA। तो हेल्प्स न्यूक्लियस जो कि हेल्प्स करता है, क्या हेल्प्स, जो कि न्यूक्लियोलस हो गया वो न्यूक्लियस को हेल्प करता है किसमें, जो कि ट्रांसफ़र यानी RNA को आदान प्रदान यानी आगे भेजने में। और सी लिख सकते जो कि न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या, तो राइबोसोम्स हो गया, जो कि राइबोसोम्स एक्यूमुलेट हेयर, जो कि यहाँ पे जो राइबोसोम होता है वो एक्यूमुलेट होता है। तो देख लेते स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस के भी स्ट्रक्चर देख लेते। तो यहाँ देखते हैं बच्चों जो कि स्ट्रक्चर्स STRUC स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियोलस, स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियोलस। और तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि इस तरह से ये हम लोग ले सकते हैं। ये हमारा जो कि स्ट्रक्चर किसका, न्यूक्लियोलस का बन रहा है। ये हो गया, और बीच में जो कि इस तरह से जो कि वैक्यूल्स हो गया छोटा छोटा, और ये जो कि ये हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे इस तरह से, और ये साइड इस समय भी पूरा एकदम फील होगा। ये सब फ्लूइड होता है बच्चों, ये टेंशन लेने की बात है। तो ये हो गया, और इसमें जो कि ये फ्लूइड सब हो गया। और ये यहाँ पे जो कि ये हमारा ये क्या कहलाता है, जो कि ये DNA
और जो कि ये उनका ये हो गया जो कि पार्स ग्रेनुलोसा हो गया, पार्स ग्रेनुलोसा। और नेक्स्ट हम लोग जो कि ये जो डीएनए के साइड ये इस तरह से गिरा होगा तो इसको हम लोग पार्स, ये तो पार्स ग्रेनुलोसा हो गया इसके पास में नज़दीक, और ये नीचे इसके जो कि पार्स फेब्रोसा पाया जाता है। तो पार्स फेब्रोसा हो गया, ये इस तरफ से हो गया बच्चों, पार्स ग्रेनुलोसा ही हो गया और डीएनए, और नीचे जो कि पार्स फिब्रोसा पाया जाता है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस, NU होगा, NU न्यूक्लियोलस, NUCLEOLUS। तो ये हो गया। तो नमस्ते बच्चों, और फिर से हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं जो कि क्रोमैटिन नेटवर्क से बात करेंगे। तो यहाँ तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोलस तक देख लिया। और अगर आपको ये जो लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने जो कि रिलेटिव में शेयर कर सकते हैं, जो कि अपने जो भी रिलेटिव्स हो गए हैं, जो आपके अगर दोस्त है उसके पास शेयर कर सकते हैं। तो फिर से अगले लेक्चर में मिलते हैं। नमस्ते बच्चों, और ये आपको लेक्चर पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आगे का अगर इसी तरह से चाहिए तो आप बेल आइकन बटन जो कि नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। तो फिर से अगले लेक्चर में मिलते हैं। नमस्ते बच्चों।